नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश और आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ज्ञानी लोगों से बात कराऊंगा जिनसे मिलकर हमने अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। इस कोरोना लॉकडाउन में और उसके बाद की स्थिति क्या होगी, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, इन्हीं सब पे एक छोटी सी चर्चा करते हैं हमारे गुरुदेव जी से। चलिए बात करते हैं। गुरुजी, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा परिचय ये है कि इस तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र के ये नैनी नाम के इलाके में हम लोग रहते हैं और ये एक सार्वजनिक हनुमान मंदिर है। सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर इसका नाम है और यहाँ का मैं पुजारी हूँ। यहाँ पर पुस्तैनी रूप से हमारे बाबा जी रहा करते थे, उनके बाद मैं इस मंदिर की सेवा करता हूँ। यही मेरा परिचय है। गुरुजी, कोरोना महामारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये कोरोना नाम की जो महामारी है ये एक वैश्विक बीमारी है। आज इस कोरोना से सारा विश्व परेशान है। आज जो ये कोरोना नाम की बीमारी हमारे आपके सामने आई है ये एक दैवी आपदा है। इस दैवी आपदा में हम आप सब ये मानते हैं कि ये सारा विश्व प्रपंच परमात्मा के द्वारा रचा गया है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा परमात्मा की इच्छा से ही होता है। इसमें कई ऐसे जगह उदाहरण भी मिलते हैं कि जैसी हो भौतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। भगवान को इस पूरे विश्व को नियंत्रण करना होता है, तो जहाँ जैसा जब वो समझते हैं किसी न किसी को निमित्त बना करके कार्य करते हैं। गीता में भी ऐसा कहा गया है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध करते हो, सारा कार्य प्रत्यय मैं करता हूँ। इसलिए कोरोना नाम की जो बीमारी आई है उसमें परमात्मा की ही इच्छा है कि जो बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ गया है उसको नियंत्रण करने के लिए भगवान ने एक, आज के वैज्ञानिक जो अपने को सब कुछ मानते थे कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, एक कोरोना नाम के वायरस से आदमी नहीं लड़ पा रहा है, उससे लगभग सब लोग हार गए। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि कोरोना नाम की जो ये बीमारी है वो एक परमात्मा की ही लीला है। गुरुजी, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी? ये तो निश्चित ही है, जैसा कि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं या स्थिति जो बनती है, जहाँ एक गाड़ी पटरी पर चलती रहती है, अचानक वो गाड़ी यदि कुछ दिन के लिए रुक जाए, यहाँ लगभग 60 दिनों की स्थिति हो गई, पूरा विश्व रुक सा गया है, या अपना भारत देश ही देखे पूरा टोटल लॉकडाउन हो गया है, तो निश्चित रूप से कोरोना ये लॉकडाउन के बाद की स्थिति बड़ी भयावह हो। इसमें हमको आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक जो बहुत सारे केसेस छिपे होंगे वे अचानक से सामने भी आ सकते हैं। इसलिए इसके बाद हम लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि सरकार ने हमको आपको बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और बिल्कुल संयमित रूप से अपना जीवन होना चाहिए, अन्यथा इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। गुरुजी, इसके बाद की जीवन की जो सारी परेशानियां कठिनाइयां आएंगी उनको हम कैसे पार कर सकते हैं? देखिए, जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, वैसे ही लोगों के सामने बहुत परेशानियां रहती हैं और कोरोना के वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। आर्थिक मंदी हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए आर्थिक तंगी के लिए तो हम लोगों को इस बात को मनोरूप से पूर्णतः तैयार होना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है हम उन्हीं में अपना गुजारा करना सीखें। बहुत ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन जीने से भी कोई मतलब नहीं। अपना जीवन संयमित रूप से जिए, जितना हमारी आपकी सामर्थ्य उतने में ही अपने आप को कार्य को चलावें। जैसे अनावश्यक व्यय हमारे आपके शादी विवाह इत्यादि में होते थे, उनको हम लोग घटा लें, जैसा सरकारी आंकड़े भी कहते हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग चलें। संयम से रहेंगे, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो कोरोना से हम लोग लड़ करके जीत सकते हैं। लोगों की व्यवस्था करेगी सरकार, कितनी हमारी की व्यवस्था करेगी, जब तक हम लोग अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे, स्वावलंबन, जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनने की बात। यदि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को केवल पूर्ण करने के चक्कर में रहेंगे, तब तो हमारा आपका जीवन व्यवस्थित रूप से चल पाएगा। अन्यथा हम बहुत भोग विलास के चक्कर में पड़ेंगे, निश्चित रूप से हमको आपको सबको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि अपने आप को थोड़े में ही
काम चलाने की आदत व्यक्ति को डालनी चाहिए। गुरुजी, इसके बाद हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं और सफलता का गूढ़ रहस्य क्या है? देखिए, हमारी आपकी मंजिल जो है, हम आप सनातन धर्मी हैं। हम लोगों को तो परमात्मा को छोड़ करके दूसरी कोई बात समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि जब हमारा आपका शत्रु ही अदृश्य है, जिसे हम लोग देख ही नहीं पा रहे, कोरोना नाम की जो बीमारी है, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उसको देख नहीं पा रहा है, कहते ही कि अदृश्य है और छींकने से इस तरह से वो बढ़ता है। तो जो शत्रु हमारा अदृश्य है, उससे हम अदृश्य होकर के ही मूल तरह से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अदृश्य रहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जब बहुत आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकले, और जैसा सरकार हमारे आपको बताती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क लगा करके घर से निकले, अपने हाथ को बार बार धोते रहे डिटर्जेंट से, सैनिटाइजर से अपने को सैनिटाइज करते रहे। यही हमारी आपकी समस्याओं का हल होगा। अन्यथा अगर हम लापरवाही के साथ इसके साथ चलेंगे तो हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मंजिल पे पहुंचने का तात्पर्य यही है कि हमारी आपके जीवन में कोई समस्याएं न रहे, कोई कठिनाइयां न रहे, और हम लोग परमात्मा से मिल सकें। परमात्मा के मेल में ही एक कोरोना नाम की महामारी बाधक के रूप में आ गई है। इसको हमको आपको अदृश्य रूप में रह करके इसको लड़ करके जीतने की बात करनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी चर्चा? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।